बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि रिसेंटली चाइना ने इंडिया से अपील की है, हेल्प मांगी है। जी जी। यकीन आ रहा है इस बात पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाइना और इंडिया तो आपस में सवाल ही नहीं पैदा होता। मदद मांगी है भाई इंडिया से। ना करे चाइना, वो भी किसी से मदद मांगने वाला, और जो जिससे मदद मांगी है वो इंडिया है। इंडिया। नहीं यार, मैं नहीं मानता। ताकि कोई दोस्ती करेंगे। वैसे तो यकीन करना मुश्किल है, मगर अगर हम देखें तो जियो पॉलिटिक्स के अंदर ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जब इनको अपना मफाद नज़र आता है तो ये आपस में एक हो जाते हैं, और जब इनको कोई रीज़न चाहिए होता है किसी भी एक टॉपिक के ऊपर जिस पे लड़ाई वगैरह कर सके, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये जियो पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये बस अवाम जो है वो बेचारी इन पॉलिटिशियंस के पीछे लग कर अब एक दूसरे को गालियाँ देती रहती हैं, और आई डोंट नो। हाँ, ये पूछना चाह रहा था कि रिसेंटली चाइना ने हेल्प मांगी है भाई इंडिया से, कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि हमें एक टीम तैयार करके दो, क्रिकेट टीम। आपको पता है कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, जितने भी वर्ल्ड कप आप देख लेंगे तो इंडिया ने रिसेंटली वर्ल्ड कप अपने नाम किया, तो और भी बहुत सारे वजूहात हैं कि उनकी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हमें हमें चाइना की टीम तैयार करके दो, बिकॉज यूएसए अपनी एक टीम बना रहा है और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। यूएसए और चाइना की आपस में नहीं बनती, आपको पता ही होगा, यूएसए और चाइना के आपस में नहीं बनती। जैसा यूएसए करता, चाइना कहता मैं इससे आगे निकल जाऊं। इस रेस के अंदर फायदा हो रहा है इंडिया का। क्या समझते हैं आपके इंडिया के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि उसको चाइना जैसी बड़ी कंट्री ने कहा कि भाई आप हमारे लिए ये काम करो? क्या समझते हैं आप? इंडिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, चाइना की हेल्प कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि चाइना जो है वो आपने देखा है उनमें लोगों के कद ज़रा छोटे हैं, तो इस वजह से शायद वो हेल्प मांग रहा है इंडिया से कि हमें अपनी क्रिकेट टीम बना के दे। ठीक है, लेकिन जहाँ तक सवाल है इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो मैं नहीं समझता कि ये कभी भी वर्क करेगा। आई डोंट थिंक सो। तो आपको क्या लगता है? वैसे मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा कि ये चाइना जो है वो इंडिया जैसी कंट्री से मदद मांग रहा है। वैसे तो पाक चीन दोस्ती पहाड़ के ज़्यादा फेमस, लेकिन अब हम ये इतने ढाई फैन है और चाइना के साथ हमारे रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, हमें नहीं कहा उन्होंने, जाके इंडिया के पास चले गए। इसकी क्या वजूहत लगती है आपको? कोई ख़ास वजह नहीं होगी, मे बी कोचिंग की वजह से कहा होगा, क्योंकि उनके पास कोच है या उनके पास बहुत अच्छे जो है प्लेयर्स हैं जिनकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड हैं। यही वजह हो सकती है। बाकी कम जो कंट्रीज़ होती हैं उनको जो मफाद होता है वो अपने उस लिहाज से डिसीजन करती हैं, तो उसमें कोई अगर उन्होंने पाकिस्तान को नहीं पूछा तो इट्स नॉट अ बिग डील मे बी। अब मुझे ऐसा लगता है कि चाइना को ना पाकिस्तान से हेल्प मांगनी चाहिए। हमारे पास बहुत कमाल के प्लेयर्स हैं, जैसे बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, और ये काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं चाइनीज़ प्लेयर्स को, जिसकी वजह से शायद वो यूएस को भी हरा दें, मे बी ओलंपिक्स में, जैसा कि आपने बताया। तो वैसे ओलंपिक्स में क्रिकेट होती नहीं है और ना कभी होगी, इंक्लूड होगी। मुझे आइडिया नहीं, वैसे ना मैंने कोई ऐसी खबर सुनी है। चाइना कभी जीत नहीं पाएगा, मुझे इतना ज़रूर पता है। हाँ, चाइना जो है वो इन गेम्स में ज़्यादा इन नहीं है ना, बट आई थिंक उसको पाकिस्तान से हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हम खुद चाइना को बड़ा सपोर्ट करते हैं और उनकी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। दुकान पे हमारे घर के लोटे से लेके पंखे तक हर चीज़। बिल्कुल सही बात है, एक एक चीज़ हम चाइना की इस्तेमाल करते हैं, तो चाइना को अल्टीमेटली हमसे हेल्प लेनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि चाइना को वैसे तो हेल्प लेनी चाहिए थी। अब अगर नहीं ले रहे तो इट्स उनकी अपनी मर्जी है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक। इंडिया से रिसेंटली मदद मांगकर चाइना ने ये कहा है कि भाई हमारी टीम तैयार कर दो, क्रिकेट टीम तैयार कर दो, हम ओलंपिक्स में खेलना चाहते हैं, यूएसए को बीट करना चाहते हैं। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। यार वैसे अगर वैसे आपने भी कहा कि उन्होंने मदद मांगी है इंडिया से, तो क्रिकेट के अंदर तो वैसे क्रिकेट में नो डाउट जो इंडियन टीम है, क्रिकेट टीम है, वन ऑफ द बेस्ट टीम मानी जाती है। और चाइना जो सा वो किसी से कम नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो क्रिकेट ही है। ठीक है, तो वो जो सा इसलिए शायद उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट जो सा यानी कि कंट्री है इंडिया, जिनकी क्रिकेट टीम मशहूर है पूरी दुनिया में, उनसे मदद मांगी है, तो वो उनको मदद करनी चाहिए। उनके लिए वैसे इंडिया के लिए एक एजाज़ की बात है कि चाइना जैसा एक सुपर पावर जो सा कंट्री है वो अगर उनसे मदद मांग रहा है, तो उनके लिए ये भी एक अचीवमेंट है। इससे दुनिया को बड़ा एक मैसेज जाएगा ये कि इंडिया को मज़ीद 4 चांद लग सकते हैं इसी में, क्योंकि जो इंडिया और यूएसए इनकी आपस में जो सा इतना कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, और वहाँ पे देखा जाए तो चाइना और यूएसए के अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो शायद इस वजह से कि यूएसए कहीं हमारे से आगे ना चला जाए, इसलिए चाइना ने भी ये इनिशिएटिव लिया है क्रिकेट टीम का। और नो डाउट ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्रिकेट बहुत अच्छी गेम है, हम लोग भी खुद भी खेलते हैं और बड़ा इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। तो चाइना आप देखते हैं, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा उनके छोटे छोटे नौजवान क्रिकेट खेलते हुए कैसे लगेंगे।
ऐसे ही है। तो भी देखो कि यूएस भी, आपको पता कि यूएसए की टीम भी बन रही है ओलंपिक्स के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। तो भाई जैसा जैसे कि इंडिया को पता चला कि भाई यूएस तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, उनके प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिसेंटली अभी वो आ सकते हैं ओलंपिक्स में भी, तो चाइना ने कहा कि भाई हम पीछे क्यों रहे, उन्होंने भी कहा कि हमारी टीम भी आनी चाहिए, इसी तरह उनकी भी टीम आ गई। मर्जी है, वो लोग वहाँ पर चले गए हैं तो हम उनको ये थोड़ी कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास क्यों नहीं आए हो। तो जैसे कि आप देखते हैं कि हर फील्ड के अंदर किसी भी चीज़ में देख लो, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां देख लो, वहाँ के सीईओ आपको इंडियन मिलेगा। इंडिया के अंदर हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और ये जो से एलोन मस्क, उसके बाद ये जो से आप एप्पल मैन्युफैक्चर देख लो, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर के अंदर पहले नंबर पर जा रहा है वर्ल्ड के अंदर, इटली के अंदर, और दूसरे जितने भी ये जो से एशियन कंट्री है, इनके अंदर इंडिया की जो एसयूवीज है, जो गाड़ियाँ जो एज अ पुलिस के तौर पर, एज आर्मी व्हीकल्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इंडिया इतना ग्रोथ कर रहा है, मेड इन इंडिया के ऊपर बिलीव रखता है। हम दुनिया से पीछे क्यों हैं, मेरा इन सब बातों का मकसद ये है, हम दुनिया से इतने पीछे क्यों हैं। नो डाउट इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की किया है, बहुत ज़्यादा उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अपने कंट्री के अंदर ही। और जो हमारी देखा जाए तो जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ कह रहा हूँ, जितनी भी हमारी बड़ी कंपनीज़ हैं, एप्पल, गूगल, याहू, नेटफ्लिक्स, और मतलब सबके सीईओ इस टाइम जो है ना वो इंडियंस ही हैं। तो उनके अंदर इतना टैलेंट है, तो वो अपने आप को उन लोगों ने इस काबिल बनाया है, वो आज इस इनके इस जगह पे पहुँचे हैं, इस पोजीशन पे पहुँचे हैं। तो और दूसरी चीज़ ये कि इंडिया जो है वो बहुत जल्द वन ऑफ द टॉप कंट्री बनेगा, मुझे ऐसा लगता है मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर हमें जो सा मैन्युफैक्चरिंग है ना एशिया के अंदर, वो थोड़ी सस्ती मिलती है कंपेयर टू यूरोप। हाँ, हमारे यहाँ पर लेबर सस्ती है एज़ कम्पेयर टू यूरोप, इसलिए वो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये एक उभरती हुई मार्केट है उनके लिए एक सोने की कान है। लेट सपोज अगर हम बाहर यूरोप के अंदर किसी लेबर को पर आवर जो सा उसको हम देते हैं ना, तो 20 से 25 डॉलर देते हैं, तो यहाँ अगर हम एशियन कंट्रीज़ में देखें तो 20-25 डॉलर में ना आपको पूरे महीने के, मतलब पूरा महीना तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरे हफ्ते की इतनी आपको मिलती है सैलरी। तो इसलिए वो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि ताकि उनको बेनिफिट जो सा आउटकम है बहुत ज़्यादा मिले, कम है। देखा जाए तो इंडिया ने जो सा अपना लास्ट ईयर उन्होंने इतना IT सेक्टर से पैसा कमाया जितना सऊदी अरब ऑयल से कमाता है। ऑयल का बहुत ज़्यादा वो लोग जो है बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं इस टाइम ऑयल से। तो इंडिया ने जो IT सेक्टर से अपने उससे डबल पैसे कमा लिए हैं। तो इस फील्ड में इतने पैसे हैं वहाँ पर, वो असल में ना इंडिया एक स्टेबल है। हमारे यहाँ पे डॉलर की प्राइस अगर आप देखा जाए तो एक दिन 200 होती है, अगले दिन 250 होती है, 1 रुपया नीचे आता है, 25 रुपये फिर ऊपर चला जाता है। तो स्टेबिलिटी होना लाजमी है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो सबसे पहले यही देखते हैं। ये जोन से हमारे डॉलर, जो रुपये है ना, डॉलर के मुकाबले में जो कीमत बताता है, तो ये जब नीचे आता है ना, तो वो शेयर जब आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे लेता है ना, ये वो वाला होता है भाई। 2-4 पैसे कम होने के बाद फिर छलांग लगा देता है। ये अभी बिल्कुल वही है कि शेयर जब 2 कदम पीछे लेता है ना, तो ये 10-20 पैसे जो कम करते हैं ना, ये चीज़ की निशानदाही करते हैं कि भाई डॉलर अब बढ़ने वाला है। और ये पेट्रोल का भी तो यही सीन होता है कि अगर हमारे यहाँ पेट्रोल 1 रुपया कम या 2 रुपये कम हुआ है, तो बढ़ाते वक्त 25 रुपये बढ़ा देते हैं डायरेक्ट, वो भी रातों रात। तो इस वजह से जो है हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स हैं ना, वो इन्वेस्ट उस तरह नहीं करना चाहते जितना कि वो इंडिया में करते हैं। बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉक विद यू।